Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। संविधान 1950 अनुच्छेद 14 और 299 और मत्स्य पालन अधिनियम 1897 धारा 6 से पठित असम मत्स्य पालन नियम 1953 का नियम 50 सरकारी अधिसूचना संख्या 171 द्वारा यथा संशोधित मत्स्य पालन के लिए निविदा प्राधिकारी द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निविदा आमंत्रण सूचना बाद में उक्त सूचना को वापस लेते हुए 7 वर्ष के व्यवस्थापन के लिए निविदा आमंत्रण सूचना के लिए संदेश जारी किया जाना चुनौती, चूंकि संशोधित सूचना संदेश नियम 50 के अनुसरण में है, अतः ऐसी निविदा आमंत्रण सूचना संदेश को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। असम सरकार के मत्स्य विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा अपर उपायुक्त सहयुक्त प्रभारी उपखंड अधिकारी धकुआ खाना उपखंड को संबोधित करते हुए तारीख 1 फरवरी 2018 की निविदा आमंत्रण सूचना इस आधार पर रद्द करने के लिए तारीख 9 अप्रैल 2018 को एक WT संदेश जारी किया गया था कि निविदा आमंत्रण सूचना 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी की गई थी। तारीख 9 अप्रैल 2018 के उपयुक्त WT संदेश में यह कहा गया था कि असम मत्स्य नियम 1953 के नियम 50 के संशोधन को दृष्टिगत करते हुए तारीख 31 मार्च 2018 जो 31 मार्च 2005 लिखी गई है कि सरकारी अधिसूचना संख्या 171 द्वारा रजिस्ट्रीकृत मत्स्य क्षेत्रों के पट्टे की अवधि अधिकतम 7 वर्ष तक विस्तारित की गई है और इसलिए जारी की गई निविदा आमंत्रण सूचना यथा संशोधित उक्त नियम के अनुरूप नहीं है। 2018 की रिट याचिका सिविल संख्या 2645 उपयुक्त तारीख 9 अप्रैल 2018 के WT संदेश को आक्षेपित करते हुए फाइल की गई है, जिसमें प्रार्थियों को तारीख 1 फरवरी 2018 की निविदा आमंत्रण सूचना को तर्कयुक्त रूप से निपटाने के लिए निर्देश देने हेतु अनुरोध किया गया है। 2018 की रिट याचिका सिविल संख्या 2696 तारीख 13 अप्रैल 2018 की उस निविदा सूचना को आक्षेपित करते हुए फाइल की गई है जो अपर उपायुक्त सहयुक्त प्रभारी उपखंड अधिकारी धकुआ खाना द्वारा संख्या 40 सेला चरीकोरिया मीन महाल के व्यवस्थापन के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करते हुए जारी की गई थी। याची द्वारा उक्त WT संदेश को आक्षेपित करते हुए वर्तमान रिट याचिका फाइल की गई। रिट याचिका खारिज करते हुए पैराग्राफ चेंज 1953 के नियमों का नियम 50 जैसा कि यह विद्यमान है, यह उपबंध करता है कि रजिस्ट्रीकृत मत्स्य क्षेत्रों में मत्स्य पालन का अधिकार खंड क से 6 में उल्लिखित
शर्तों को पूरा करने के अध्ययन अधिकतम 7 वर्षों के लिए दिया जाएगा। उपबंध में उल्लिखित भाषा स्पष्ट है और इस आशय के लिए असंदिग्ध है कि मत्स्य पालन का अधिकार 7 वर्ष के लिए दिया जा सकता है। प्रथमतः मत्स्य पालन का यह अधिकार राज्य उदारदान के वितरण की स्थापित प्रक्रिया द्वारा प्रदत्त किया जाएगा और जैसा कि वर्तमान मामले में स्पष्ट है कि निविदा आमंत्रण सूचना मत्स्य पालन के अधिकार के प्रयोग के लिए चयनित निविदा कर्ताओं को समर्थ बनाने के लिए व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ जारी की गई थी। कोई निविदा आमंत्रण सूचना 1953 के नियमों के नियम 50 में उल्लिखित उपबंध को दृष्टिगत करते हुए व्यवस्थापन द्वारा मत्स्य पालन का अधिकार प्रदत्त करने के लिए 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निविदा आमंत्रित करते हुए जारी नहीं की जा सकती। व्यवस्थापन के मूल आदेश में विस्तार मंजूर करने की शक्ति शर्तों को पूरा करने के अध्ययन है, जैसा कि नियम 8 ख में उपदर्शित है और यह पूर्ण रूप से पृथक आधार पर है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यद्यपि शक्ति 7 वर्ष के लिए मत्स्य पालन के अधिकार की मंजूरी के लिए नियम 50 में उपबंधित है, तथापि मूल व्यवस्थापन आदेश उपयुक्त अवधि से अनधिक अवधि के लिए होना चाहिए, जिससे कि विस्तार को यदि कोई हो मंजूर किया जा सके। स्वीकृततः तारीख 1 फरवरी 2018 की निविदा आमंत्रण सूचना 3 वर्ष की व्यवस्थापन अवधि तक सीमित है और चूंकि सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया था। Subscribe now and press the bell icon.